क्लास 11th की केमिस्ट्री में जब हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं तो अलग अलग स्टेप से बहुत सारे अलग अलग फार्मूले मिलते हैं। तो जब आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करते हो वीक एसिड वीक बेस का, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फार्मूला आपको मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्ट जो वीक एसिड वीक बेस से बना होगा उसी की हाइड्रोलिसिस। तो अगर यहाँ पे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस देखोगे तो यहाँ पे अमोनियम एसीटेट आ जाएगा, तो CH3COONH4। इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल आते हैं जिसमें अमोनियम साइनाइड आएगा। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसके अलावा अमोनियम कार्बोनेट भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे और यहाँ पे हम लोग इसी पहले वाले एग्जाम्पल को यूज करके पूरा डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हाइड्रोलिसिस नॉर्मल हम लोग कराते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे एसीटेट अमोनियम आयन के साथ यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसका रिएक्शन वाटर के साथ अगर आप कराते हो तो इसके दोनों आयन जब जनरेट होंगे तो ये वाटर के जो रिस्पेक्टिव आयंस होंगे उनके साथ कंबाइन होंगे। तो एसीटेट आयन H+ के साथ मिलके बनाएगा एसिटिक एसिड, और जो अमोनियम आयन होगा इसके OH के साथ मिलके बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये देख रहे हो वीक एसिड और वीक बेस बना हुआ है, इसलिए ये इसके पेरेंट एसिड बेस होंगे, इसलिए ये सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ पॉइंट्स जो जनरल है पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग इसके अलग अलग रिलेशन पे जाएंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पे एसीटेट और अमोनियम दोनों आयन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को आप कैटायन एनायन हाइड्रोलिसिस बोल सकते हो। यहाँ पे जो एनायन होगा और कैटायन होगा दोनों इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, इसलिए इसको कैटायन एनायन हाइड्रोलिसिस हम लोग कहते हैं। ये प्रोडक्ट यही रहेगा। तो पहला पॉइंट हो गया, इसको हम लोग कैटायन एनायन हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पे रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा पॉइंट, जो रिएक्शन की रेट होगी अब वो डिटरमाइन करेगा इन दोनों का कंसंट्रेशन, क्योंकि दोनों रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर दोनों रिएक्टिव रहेंगे तो रिएक्शन की रेट बड़ी हाई रहेगी। कोई एक रिएक्टिव ज्यादा होगा एक रिएक्टिव कम होगा तो रिएक्शन की रेट कम रहेगी। मींस आप कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, डिपेंड्स ऑन बोथ। अब बोथ में कौन कौन आ जाएगा, एसीटेट आयन भी आएगा और अमोनियम आयन भी आ जाएगा। इन दोनों कंसंट्रेशन को चेंज करोगे रेट यहाँ पे बदलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सोलूशन आपको मिलेगा उस सोलूशन का नेचर होगा न्यूट्रल। और न्यूट्रल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड और वीक बेस आपको मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट। अब इसमें अगर कोई एसिड या बेस ज्यादा थोड़ा सा एसिडिक या बेसिक हो गया तो थोड़ा सा नेचर यहाँ पे न्यूट्रल से चेंज हो सकता है। मीन्स आप कह सकते हो कि जो सोल्यूशन का नेचर होगा वो नेचर ऑफ द एसिड और बेस पे डिपेंड करेगा जो यहाँ पे पेरेंट में बन रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके कुछ पॉइंट्स। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे अलग अलग जो रिलेशन है उसको कैलकुलेट करेंगे, जिसमें एक रिलेशन आएगा KH, एक आएगा KA, एक आएगा KB, एक आएगा KW, और इन सबको हम लोग कंबाइन करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं KH। अब KH के लिए, KH को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इसलिए आपको हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी, मतलब यही वाला रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो यहीं से हम लोग कहानी शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन किसका निकालने जा रहे हैं, KH का। तो चलो हाइड्रोलिसिस करा दो। यहाँ पे एसीटेट आयन और अमोनियम आयन दोनों मिल के वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और बना रहे हैं प्रोडक्ट, एक एसिटिक एसिड और दूसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब यहां से अगर आप KH लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, देन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और नीचे लिखना पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ NH4+ आयन। यहाँ पे वाटर में नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि वाटर प्योर लिक्विड है और इसका कंसंट्रेशन हम लोग यूनिटी मानेंगे। ठीक है, ये तो हो गया रिलेशन नंबर 1 जो कि KH का है। अब ऐसे रिलेशन हम निकालेंगे KB और KA का। तो पहले मैं KB का निकाल रहा हूं, इसलिए आपका जो वीक बेस होगा उस वीक बेस की आपको करानी पड़ेगी हाइड्रोलिसिस या उसका डिसोसिएशन। तो जो वीक बेस है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका डिसोसिएशन कराओगे तभी डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा और ये कन्वर्ट होगा NH4+ में और OH- में।
तो यहां से अगर आप के बी लिखोगे तो के बी इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस, और नीचे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। दिस वन इज द रिलेशन नंबर 2। अब ऐसे हम लोग के ए निकालेंगे और उसके बाद के डब्ल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं के ए। अब के ए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो वीक एसिड है उसका कराना है डिसोसिएशन, और वीक एसिड हमारा यहाँ पे क्या है, एस्टिक एसिड। तो जो एस्टिक एसिड है इसको डिसोसिएट करा दो। इसको डिसोसिएट कराओगे तो क्या बनाएगा, एसीटेट आयन बनाएगा, और साथ में बनाएगा H+। अगर यहां से आप के ए लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन एंड देन कंसंट्रेशन ऑफ H+ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एस्टिक एसिड, ठीक है। दिस वन इज द रिलेशन नंबर 3। अब इन्हीं तीनों रिलेशन को जब यूज करोगे तो आपको के डब्ल्यू मिलेगा। तो पहले के डब्ल्यू कैसे मिलेगा उसका रिलेशन लिख देते हैं। दिस वन इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसके लिए आपको वाटर को डिसोसिएट करना होता है, और वाटर को डिसोसिएट कराओगे तो ये बनाएगा H+ और OH माइनस। यहां से जो के डब्ल्यू है उसको लिखोगे तो लिखना पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। नीचे आपको वाटर लिखना है। वाटर हमेशा प्योर फॉर्म में हम यूज करते हैं, इसलिए इसका कंसंट्रेशन यूनिटी होगा, इसलिए नीचे कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। इसलिए ये हो गया रिलेशन नंबर 4। अब चलिए यहाँ पे जो रिलेशन नंबर 1, 2 और 3 है, इन तीनों को हम एक साथ यूज करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी आप लिखोगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग के एच, के ए एंड के बी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको के डब्ल्यू मिलेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे के एच आया था वो क्या था, के ए क्या था, के बी क्या था, इन सबको आपको एक साथ लिखना होगा। तो के ए तो आपको यहाँ सामने दिख रहा है, के बी और के एच यहाँ पे है, जिसमें के एच है एस्टिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों के आयंस नीचे, और के बी है इनके दोनों आयंस, और ये तो इनको एक साथ हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ एस्टिक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नीचे आया था कंसंट्रेशन ऑफ, नीचे आया था कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन। ये था आपका के एच। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करना है के ए, और के होगा कंसंट्रेशन एसीटेट आयन, कंसंट्रेशन H+, और नीचे आया था एस्टिक एसिड। ऐसे के बी लिखोगे तो ऊपर लिखना पड़ेगा आपको अमोनियम आयन, साथ में आएगा OH माइनस, और नीचे आ जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन सबको अगर आप कट करोगे, ये इसके साथ कट होगा, ये वाला इसके साथ कट होगा, एसीटेट आयन इसके साथ कट होगा, अमोनियम आयन इसके साथ कट होगा। आपको बचेगा यहाँ पे केवल H+ और OH मल्टीप्लाई में, और इसकी जगह आप लिख दोगे के डब्ल्यू, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे रिलेशन आपको मिला है उसमें आपको मिल गया के एच मल्टीप्लाई के ए मल्टीप्लाई के बी इक्वल टू के डब्ल्यू। अगर यहाँ से के एच लिखना होगा तो आपको लिखना है के डब्ल्यू बाई के ए इंटू के बी। एक नया रिलेशन ये आ गया। इस रिलेशन को आगे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया रिलेशन नंबर 5 मान लीजिए, ठीक। अब चलिए हम लोगों को यहाँ पे निकालना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और पीएच का कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल्फा से, मींस एल्फा कैलकुलेट करना है। तो एल्फा के लिए फिर वही रिएक्शन हम लोगों को यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी। हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन जो पहले हमने लिखा था वही रिएक्शन दोबारा आपको लिखना है। तो ये रिएक्शन है, और यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिला था एस्टिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब स्टार्टिंग में जब टाइम 0 है तो मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन C है, इसका भी कंसंट्रेशन C है, और टाइम 0 होगा तो रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ नहीं होगा, इसलिए इन दोनों कंसंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं 0। और जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर उसको एल्फा मान लो तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि एक मोल से कितना फ्रैक्शन प्रोडक्ट का बन रहा है।
तो 1 मोल से अगर एल्फा फ्रैक्शन बनेगा तो सी मोल से सी एल्फा बन जाएगा। तो इसको लिखना है आपको सी एल्फा, इसको लिखना है सी एल्फा, और ये सी में से सी एल्फा कम हो जाएगा क्योंकि इतना प्रोडक्ट बन चुका है। इसको लिख देना सी माइनस सी एल्फा। ठीक है। अब यहां से अगर के एच आप लिखोगे तो ऊपर लिखना पड़ेगा सी एल्फा मल्टीप्लाई सी एल्फा, और नीचे लिखना होगा सी वन माइनस एल्फा, और ये 2 बार लिखना पड़ेगा। यहाँ से हमने सी कॉमन कर दिया है, तो ये चीज 2 बार लिखनी पड़ेगी दोनों के लिए। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर और 1 माइनस एल्फा का स्क्वायर। तो जो सी स्क्वायर है यहाँ से कट हो जाएगा, के एच इक्वल टू आ जाएगा एल्फा स्क्वायर बाई, अब 1 माइनस एल्फा जब लिखोगे तो एल्फा की वैल्यू 1 के कंपेयर में बहुत कम होगा, इसलिए यहाँ पे केवल आ जाएगा 1। मतलब कि के एच इक्वल टू हो जाएगा एल्फा स्क्वायर, या फिर यहां से एल्फा लिखोगे तो आप लिखोगे के एच रूट के अंदर। ठीक है, तो एक नया रिलेशन आ गया ये। अब किसी किसी बुक में आप देखोगे ना, तो जहां पे एल्फा मैं बोल रहा हूं वहां पे एच लिखा होगा, तो एच लिखा होगा तो यहाँ पे एच आप यूज कर लेना। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस रिलेशन आ गया। अब के एच की वैल्यू ये वाला है, तो अगर ये वाला आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो एल्फा होगा वो हो जाएगा अंडर रूट के डब्ल्यू बाई के ए इंटू के बी। ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं पीएच। तो जब पीएच आप कैलकुलेट करोगे तो आपको H प्लस कंसंट्रेशन चाहिए, और H प्लस कंसंट्रेशन आपको मिलेगा एस्टिक एसिड से, इसलिए हम लोग एस्टिक एसिड को डिसोसिएट कराएंगे। तो CH3COOH, इसको जब आप डिसोसिएट कराओगे ये बनाएगा एसीटेट आयन, साथ में बनाएगा H प्लस। ठीक। अब यहां से आप लोग लिखे थे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, क्योंकि ये एसिड है, और इसका आपने लिखा था कंसंट्रेशन CH3COO माइनस और H प्लस, और नीचे आया था कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। तो अगर यहां से आपको H प्लस लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, के ए मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड और डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। ठीक। अब एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन का जो कंसंट्रेशन है वो हम लिखेंगे हाइड्रोलिसिस वाले रिलेशन से, ये वाला रिलेशन। एसिटिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो सी एल्फा लिखना है, और एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन आपको लिखना है सी वन माइनस एल्फा। ठीक है, तो इसको हम लोग वहां पे यूज करेंगे। तो आप लिख दोगे यहाँ पे के ए मल्टीप्लाई सी एल्फा, और नीचे आ जाएगा सी वन माइनस एल्फा। तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा के ए एल्फा, और नीचे यहाँ पे आपको पता है 1 माइनस एल्फा में 1 की वैल्यू एल्फा के कंपेयर में बहुत बड़ी है, इसलिए हम लोग इस एल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब यहाँ पे जो एल्फा है उसका रिलेशन अभी हमने इसके पहले निकाला हुआ है, और एल्फा इक्वल टू हमने लिखा हुआ है यहाँ पे अंडर रूट के डब्ल्यू बाई के ए के बी, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे के ए मल्टीप्लाई रूट के अंदर आ जाएगा के डब्ल्यू के ए इंटू के बी। अब के ए को अगर अंदर भेजोगे तो के ए स्क्वायर जाएगा, जो कि नीचे वाले एक के से कैंसिल होगा, यानी हो जाएगा के डब्ल्यू के ए का स्क्वायर के ए इंटू के बी, ये रूट के अंदर है। ठीक है, तो एक के से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के ए बाई के बी। ठीक है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। और अगर रूट को हटाओगे तो आप उस पे पावर लगा सकते हो, पावर हाफ, तो लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू के डब्ल्यू के ए बाई के बी पावर हाफ। ठीक है, अब इसी का हम लोग नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो हमारा पीएच का रिलेशन आ जाएगा। तो चलो इसका नेगेटिव लॉग लेते हैं। रिलेशन एक बार मैं फिर लिख देता हूं यहाँ पे। अभी हमने लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू के डब्ल्यू इंटू के ए बाई के बी और पावर हाफ। ठीक है, अब इसका हम लोग ले रहे हैं नेगेटिव लॉग। तो नेगेटिव लॉग लोगे तो यहाँ पे लिखोगे नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यहाँ पे लिखोगे माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू माइनस हाफ लॉग के ए। ये माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए लिखना पड़ेगा प्लस हाफ लॉग के बी। अब नेगेटिव लॉग H प्लस को हम लोग पीएच बोलते हैं, और के डब्ल्यू की वैल्यू आपको मालूम है होता है 10 की पावर -14 मीन्स 14, और हाफ करोगे तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 लिखना है। नेगेटिव लॉग के ए को हम लोग बोलते हैं पी के ए,
तो हो जाएगा प्लस पी के ए, और जो के बी है इसको बोलते हैं पी के बी, और ये पॉजिटिव साइन के साथ है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, तो लिखना है माइनस पी के बी। ये रिलेशन टी एच का हो गया 7 प्लस पी के ए माइनस पी के बी। ठीक है, और यहाँ पे जो हाफ है ये हाफ नेगेटिव लॉग के साथ हम लोग यूज करते नहीं है, इसलिए यहाँ पे हाफ भी आपका लगा रहे। तो ये पूरा रिलेशन हो गया पीएच का। इस तरीके से हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसमें मैंने आपको सारे रिलेशन एक साथ बता दिए हैं। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछा जाता है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, आसानी से कर सकते हो, बस ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।